अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को 15 बड़ी खबरें लेकर मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और बीते एक साल में अगर ईरान, गजा, लेबनान और यमन की बात ना हो तो हर खबर अधूरी सी लगती है, क्योंकि बीते एक साल जंग के दौरान जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। खबरें बहुत सारी हैं, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पुतिन पर हुआ हमला। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अचानक और इमरजेंसी हालत में क्रेमलिन बुलाए जाने की खबर सामने आई है। इन हालत ने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं क्या वाकई पुतिन पर किसी किस्म का हमला हुआ है। उधर यूक्रेन की सरहद पर जंग लड़ रहे सिपाहियों ने एक ऐसा दावा किया है जिसे ना तो अभी तक किसी ने तस्दीक किया है और ना ही रूस ने इस पर कोई बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि शायद पुतिन का इंतकाल हो चुका है। क्या इन दावों में सच्चाई नजर आती है? वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। हाल ही में यूक्रेन की जानिब से रूस के रियाजन शहर पर बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला हुआ। इस हमले के बाद रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है और अब वहां के तजवीज़ी अमल ठप हो गया है। यह हमला रूस के तेल सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या यह हमला रूस की माशी हालत को और भी बिगाड़ेगा? वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का फैसला। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बड़ा और हैरान करने वाला ऐलान किया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुतालिक तमाम दस्तावेज अब अवाम के लिए सामने रखे जाएंगे। ये फाइल्स माजी के उन किस्सों को बेपर्दा कर सकती है जिन पर अब तक रहस्यमयी पर्दा पड़ा हुआ था। क्या इन फाइल से कातिलों की साजिशें उजागर होंगी? वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के मसले का हल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल को लेकर एक अहम बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ मौजूदा मसले का हल इजराइल के ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किए बगैर निकाल सके तो यह सबसे बेहतर होगा। इस बयान से ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के दरमियान चल रहे तनाज़े और उसे सुलझाने के लिए पुरअमन रास्ता तलाश कर रहा है। मगर क्या ये मुमकिन होगा और इस बयान का मौजूदा हालात पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे पहली तस्वीर देखने वाली होगी नाज़रीन। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह से जब्त हथियार यूक्रेन को देगा इजराइल। इजराइल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां खबरों के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह से जब्त किए गए हथियारों को यूक्रेन भेजने पर गौर कर रहा है ताकि यूक्रेन उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये कदम इजराइल और रूस के दरमियान पहले से मौजूद नाजुक ताल्लुकात को और भी पेचीदा बना सकते हैं। साथ ही इस फैसले के बाद मिडल ईस्ट और यूरोप की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है? वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रोजेक्शन मस्क विवादों में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने नए विवाद में फंस गए। जर्मनी के बर्लिन में टेस्ला फैक्ट्री पर हेल टेस्ला शब्दों के साथ नाजी सलाम जैसा प्रोजेक्शन दिखाया गया है। इस हरकत ने जर्मनी और दुनिया भर से नाराजगी को जन्म दिया है। जहां कुछ ऐसे मजाकिया तंज मान रहे हैं, वहीं कई इसे नाजी के दौर की याद दिलाने वाली शर्मनाक हरकत बता रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाईलैंड में जिन्स शादी की कानूनी मंजूरी। थाईलैंड में एक तारीखी कदम उठाते हुए हम जिन्स शादी को कानूनी दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने हम जिन्स शादियों की तस्लीम की है। यह फैसला न सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया में बराबरी और इंसानी हुकूक की जानिब एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। क्या यह पहल दूसरे मुल्कों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है? वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल की हिफाजत अमेरिका की अवलीन तरजीह। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवलीन
तरजीह इजराइल की हिफाजत और उससे मजबूत शराकत दारी बनाए रखना है। रूबियो के मुताबिक ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि इजराइल की सलामती और अमेरिका के साथ इसका रिश्ता हरगिज मामला फहम का मौजू रहेगा। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हूती ग्रुप के दहशतगर्दी तंजीम करार देने के हुक्मनामे पर दस्तखत किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया हुक्मनामे पर दस्तखत किया है जिसमें यमन के हूती ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। इस फैसले ने मिडल ईस्ट में नए विवाद को जन्म दे दिया है। कई ताजियाकारों का कहना है कि अमेरिका उन तमाम तंजीमों को दहशतगर्द करार दे रहा है जो उसके आगे सर झुकाने से इनकार करती है। क्या यह कदम यमन के हालात को और बिगाड़ सकता है? वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में अमेरिका में $600 अरब की बड़ी सरमाया इरादा हासिल रखता है। यह मंसूबा न सिर्फ अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि अमेरिकी माशी निजाम पर भी गहरा असर डाल सकता है। क्या यह सरमायाकारी दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित होगी और इस मंसूबे का कौन कौन से शूबों पर असर पड़ेगा? वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने एक जबरदस्त बयान दिया है जिसमें उन्होंने ईरान को कमजोर बताने वालों पर कड़ा जवाब दिया। खामेनेई ने कहा कि वो ख्वाब देखने वाला जिसने ये ऐलान किया कि ईरान कमजोर हो गया है, मुस्तकबिल बताएगा कि असल में कौन कमजोर है। इस बयान को मौजूदा आलमी हालत और ईरान के खिलाफ बढ़ते दबाव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में जंगबंदी समझौते के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। फलस्तीनी मज़ामती तहरीक ने एक कायद ने अलमायदीन को बताया कि शनिवार को तहमील का दूसरा मरहला तय समझौते के तहत अमल में लाया जाएगा। खबरों के मुताबिक हमास 4 इजरायली कैदियों को रिहा करेगा जिनमें सिविलियन और मिलिट्री जवान दोनों हो सकते हैं। इसके बदले में इजराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अगर हमास 3 इजरायली मिलिट्री जवानों को रिहा करता है तो इजराइल 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जिनमें कई को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। ज्यादातर रिहा किए जाने वाले कैदियों को फलस्तीनी से बाहर दूसरे ममालिक में भेज दिया जाएगा। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब की अमेरिका में सरमायाकारी $770 अरब से बढ़ी। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बढ़ते सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात पर एक नई पेश रफ्ता सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की अमेरिका में सरमायाकारी अब $770 अरब से ज्यादा हो चुकी है। सऊदी अरब के वजीरे मालिया मोहम्मद अल जादन ने कहा कि उनकी मुल्क का अमेरिका के साथ 8 दशकों में मबनी गहरी स्ट्रेटेजिक रिश्ता है जो माशी और तिजारती बुनियाद पर कायम है। जदान ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ता जारी रहेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब और यूरोप और चीन के साथ भी ताल्लुकात को तरक्की देने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है ताकि गैर तेल माशी को बढ़ावा दिया जा सके। सऊदी वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करते हुए तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को $600 अरब से भी आगे ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। यह इजाफा अगले 4 सालों में मुमकिन है और सरमायाकारी के नए मौके मिलने पर यह और भी बढ़ सकता है। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 साल बाद सऊदी वजीर खारजा की लेबनानी आमद। लेबनान के सदर जाउन अरब के वजीरा खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का इस्तकबाल किया। यह दौरा 15 साल बाद किसी सऊदी जिम्मेदार की पहली आमद है जिसने दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। मुलाकात के दौरान सदर आउन ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, खासतौर पर लेबनान की सदारती खालगी को खत्म करने में मदद के लिए।
उन्होंने इस दौर को उम्मीद का पैगाम करार दिया। सदर आउन ने कहा कि कसम की तकरीर अवाम की मर्जी और उनकी जुबान की अक्कासी करती है। हमें उम्मीद है कि हमारे सऊदी भाई फिर से लेबनान लौटेंगे। उन्होंने नई हुकूमत बनाने के बाद पहली तरजीहात का तज़किरा किया, जिसमें तामीर नौ माशी हालत की बेहतरी और फौज व इदारों की मदद शामिल है। सदर आउन ने लबनान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को याद करते हुए उम्मीद जताई कि दोनों मुल्कों के रिश्ते हर मैदान में मजबूत होंगे। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 70% इजरायली तहमील सौदे के मुकम्मल अमल में हामी, 52% ने ट्रंप को श्रेय दिया। एक हालिया सर्वे जो अखबार इजराइल हयूम में शाया हुआ, उसके मुताबिक 70% इजरायली तहमील के सौदे को मुकम्मल करने के हामी हैं। दिलचस्प बात यह है कि लिकुड, जियोनिस्ट मजहबी और शास जैसी दाइम तहरीकों के 52% हामी भी इस सौदे का समर्थन करते हैं। सर्वे के मुताबिक 52% इजरायली तहमील के मुकम्मल होने का श्रेय अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं। वहीं 17% शिरकत करने वालों का कहना है कि तहमील के पहले मरहले के बाद जंग फिर से शुरू होनी चाहिए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने लगातार आ रही है। नाजरीन, ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।